गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे, और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा, 2,60,000 करोड़ रुपया। ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद। We'll take a few questions now. On 19th of November, on the day of Gurpurab, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws. And today when the cabinet met under the able leadership of Prime Minister Modi, we have completed the formalities to repeal the farm laws. And in the upcoming session, it will be our priority to repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The government will repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The formalities has been completed in today's cabinet meeting as well. कैबिनेट के जो 2 निर्णय हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैंने ये भी विस्तार में कहा कि
जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई, और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। If you could see in the last more than 20 months, we have seen that the poor, even the middle class families, they have suffered, not here but globally as well. And one of the reasons to help the poor families was to give them food grains. And that is what we have distributed to the state governments. And as I said earlier, more than 600 lakh metric ton has been sanctioned, and out of that 541 lakh metric ton has been disbursed already and distributed. We still feel as the economy is getting back on track, the figures are looking much better. At the same time, Prime Minister wants to help those poor families who have gone through this COVID-19 pandemic, so that for the next 4 months they should be helped and the food grains should be given to them. और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। Mr. Thakur, if I can ask you, sir, this is Parikshit from CNBC. The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The standing committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session, and how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing? On the cabinet briefing day, we take the questions only related to the cabinet decisions. So my question to you is on, somebody asked you on the other demands, but I'm specifically asking you on the issue of legalizing MSP. You said you will start the procedure for repealing the laws, but will the government also bring in a bill for legalizing or giving the legal assurance of MSP? That seems to be the prime demand right now. Let me just say one thing. On 19th, Prime Minister announced, and today we fulfilled the formalities, and at the same time, as I said, in the upcoming winter session, the priority will be to take these bills and repeal them at the earliest. Whether the formalities for setting up of this new